अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स की यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स है उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट हमारे पास यूनिट 4 में हमने देखना है कि सबसे पहले 3-4 चीजें हमने देखनी है यूनिट 4 के अंदर। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमने ये डिफाइन करना है कि स्टूडेंट कांस्टेंट किससे कहते हैं, और उसके बाद हमने देखना है कि वेरिएबल किसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पढ़नी है कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं और कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाती हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट वो हमने देखना है कि रेशनल एक्सप्रेशंस किससे कहते हैं। तो यूनिट 4 स्टूडेंट आपके पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज है। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट और कौन सी क्वांटिटीज को कांस्टेंट कहा जाता है और कौन सी क्वांटिटीज को कांस्टेंट नहीं कहा जाता है। स्टूडेंट कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है कि अ क्वांटिटी whose value does not change, अ क्वांटिटी और सिंबल या इसको सिंबल भी कहेंगे, whose value does not change, whose value does not change is called constant। कांस्टेंट की डेफिनेशन ये होगी कि एक ऐसी क्वांटिटी या एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 7 इज कांस्टेंट क्योंकि 7 की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। ये जो सिंबल है स्टूडेंट, इस सिंबल को हम 7 पढ़ते हैं और 7 की एक स्पेशल वैल्यू होती है जो कि आप दुनिया के किसी कोने में भी जाएं तो इस सिंबल को 7 पढ़ा जाएगा और इसकी वैल्यू भी सेम ली जाएगी, इसलिए हम कहेंगे कि 7 इज कांस्टेंट है। इसी तरीके से जितने भी नंबर्स हैं -100 है, 1/2 है, 3/9 है, 4/9 है, These are all constant। ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके पास कांस्टेंट कहलाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। तो इन सिंबल्स को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कौन सी क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेरिएबल्स होती हैं और कौन सी नहीं होती है। तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन होगी the quantities whose value changes, यानी ऐसी quantities जिनकी value change होती हो, the quantities whose value changes यानी जिनकी value क्या होती है, change होती है, उसको हम क्या कहते हैं, variables कहते हैं, are called variables, are called variables। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपके पास स्पीड ऑफ अ कार है, यानी जो स्पीड ऑफ अ कार है वो कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। यानी अगर एक कार खड़ी है तो उसकी स्पीड 0 है, जब वो चलना स्टार्ट करती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इट मींस कि स्पीड ऑफ अ कार क्या होती है, चेंज होती है। तो हम कहेंगे कि स्पीड एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एज ऑफ अ पर्सन, यानी किसी पर्सन की जो एज है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। जो एज है वो चेंज होती रहती है, यानी बच्चा था, बच्चे से बड़ा हो गया पर्सन, बूढ़ा हो गया, तो ये एज जो है वो क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरीके से लेंथ ऑफ हेयर, यानी हमारे जो बालों की लेंथ है ये भी एक वेरिएबल क्वांटिटीज है। तो इस तरह की बहुत सारी क्वांटिटीज को आप क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं स्टूडेंट।
जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से, यानी वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं स्टूडेंट, उनके स्मॉल लेटर्स से हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x से रिप्रेजेंट करूं तो स्मॉल x से मैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट करूंगा। इसी तरीके से y है, z है, t है, p है, ये सारे किस चीज के लिए यूज होते हैं? टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल्स। जहां पे याद रखें स्टूडेंट, जो फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स हैं यानी a, b एंड c, ये A, B और C जो है ये किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं मैथ के अंदर। मैथ में जो फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स A, B एंड C, these are used to represent a constant in mathematics। और वेरिएबल्स को हम स्टूडेंट स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्मॉल x होगा, अगर मैं स्पीड को कोई नाम दे दूं, स्पीड एक वेरिएबल क्वांटिटी है तो इसको मैं स्मॉल x से रिप्रेजेंट करूंगा, या एज ऑफ पर्सन को मैं स्मॉल y से रिप्रेजेंट करूंगा या स्मॉल t से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने अगर किसी भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास क्या थी? वेरिएबल्स की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट, हमने डिफाइन करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे कहते हैं, ये देखना है हमने कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन क्या होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन होगी algebraic expressions and expressions obtained by connecting variables and constant by using algebraic operators। अगर एक ऐसी एक्सप्रेशन स्टूडेंट जो हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेटर, तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x और दूसरा कांस्टेंट लेता हूँ 3 स्टूडेंट। अगर मैंने x एक वेरिएबल है, 3 एक कांस्टेंट है, मैंने अगर x और 3 को कनेक्ट करना हो तो मैं अलजेब्रिक ऑपरेटर को यूज करके कनेक्ट करूंगा। अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कहते हैं स्टूडेंट, प्लस को कहते हैं, माइनस को कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, डिवीजन को कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर को कहते हैं, या किसी नंबर की आप पावर ले लें कुछ भी, वो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेटर मींस कि स्टूडेंट जो आप नंबर्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन यूज करते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है? अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कहलाता है। जैसे स्टूडेंट मेरे पास लेट्स सपोज एक वेरिएबल है x है और दूसरा कांस्टेंट 3 है, मैंने x और 3 को अगर कनेक्ट करना हो तो मैं इन अलजेब्रिक ऑपरेटर का यूज करके x और 3 को कनेक्ट कर सकता हूं। जैसे मैं लेट्स सपोज x प्लस 3 कर सकता हूं, या x माइनस 3 कर सकता हूं, या x मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकता हूं। इसको x इंटू 3 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। जब मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसका सिंबल रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। या मैं इसको x क्यूब लिख सकता हूं, या मैं इसको x डिवाइडेड बाय 3 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने x और 3 को फर्स्ट केस में कनेक्ट किया है बाय यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेटर प्लस।
तो इट मींस कि ये जो x प्लस 3 आपके पास जो आ गई है एक एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। इसी तरीके से x माइनस 3 भी क्या होगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने x और 3 को कनेक्ट किया है बाय यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेटर माइनस। ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इसी तरीके से 3 इंटू एक्स है, तो ये आपके पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि 3 और x को हमने कनेक्ट किया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट। इसी तरीके से x क्यूब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x डिवाइडेड बाय 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेट्स सपोज मैं एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x पावर 4 प्लस 9 लिखता हूँ, तो ये भी आपके पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं अगर आपके सामने एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x पावर 1/3 प्लस x पावर 1/2 प्लस 9 लिखता हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट टर्म के अंदर x और 1/3 को हमने कनेक्ट किया है बाय टेकिंग पावर। सेकंड टर्म में हमने x और 1/2 को कनेक्ट किया है बाय टेकिंग पावर। इसी तरीके से 9 को इन दोनों के साथ कनेक्ट किया है बाय यूजिंग प्लस के साइन से, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो याद रखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स के। हमने देखना है कि पॉलिनोमियल्स किससे कहते हैं। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन होगी कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इफ इट्स all exponents belongs to whole number or set of integers। यानी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये होगी कि an algebraic expression is called polynomials if its all exponents are belongs to set of whole number or non-negative integer or non-negative integers। स्टूडेंट फर्ज करें मैं आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें स्टूडेंट इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है वो आपके पास x आ रहा है, यानी एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है x। यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट कि जो x की पावर्स होंगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स और पावर्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म के अंदर x की पावर 3 है और सेकंड टर्म में x की पावर 2 है और थर्ड टर्म में x की पावर अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। स्टूडेंट अगर ये सारे एक्सपोनेंट यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये जो एक्सपोनेंट है 1 2 3 है, ये सारे एक्सपोनेंट सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हों या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों, तो आप ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फिर क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सेट ऑफ होल नंबर स्टूडेंट आपको पता है कि होल नंबर्स कौन से होते हैं। होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दीस आर होल नंबर्स। और या आप इनको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। हम इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। z के ऊपर में अगर n और n डैश
NEG लिखूं तो दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीस आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसके साथ साथ ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल भी है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ इट्स ऑल एक्सपोनेंट्स आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के तमाम एक्सपोनेंट जो हैं वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हो तो हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये क्या है? आपके पास एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें फर्स्ट एक्सपोनेंट 3 है तो 3 सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है, यस। और सेकंड एक्सपोनेंट आपके पास 2 है तो 2 भी सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है, और थर्ड एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 1 है और 1 भी सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है। और लास्ट में स्टूडेंट जो एक्सपोनेंट होता है वो x पावर 0 होता है, क्योंकि x पावर 0 जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि यहाँ पर हम x पावर 0 1 रखेंगे और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो इट मींस कि ये जो 0 है ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम कहेंगे इस एक्सप्रेशंस के तमाम जो एक्सपोनेंट है या पावर्स ऑफ वेरिएबल्स हैं वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हैं, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। ये आपके पास क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। अब स्टूडेंट इसी डेफिनेशन को हम यूज करते हुए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। एक्सरसाइज आपके पास है 4.1 और क्वेश्चन नंबर है 1, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। आपने बताना है कि स्टूडेंट नीचे जो एक्सप्रेशंस गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनमें से पॉलिनोमियल्स कौन सी हैं। अब हमने स्टूडेंट मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वो पॉलिनोमियल तब होती है अगर उसकी वेरिएबल्स की तमाम पावर्स जो हैं वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करती हो। तो अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 1x माइनस 5 है। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट पावर है स्टूडेंट वो आपके पास 2 है, यानी x की पावर देखी जाएगी। तो x की पावर 2 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है। सेकेंड टर्म के अंदर स्टूडेंट x जो है वो डिनोमिनेटर में है और इसकी पावर जो है वो 1 है और 1 सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है। तो इट मींस के इसके तमाम एक्सपोनेंट जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हैं। लेकिन याद रखें स्टूडेंट, जब भी हमने किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक करना हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम पहले उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं सब के सब नोमिनेटर में होने चाहिए, डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इट मींस कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 3x² को मैं एज इट इज लिखता हूँ प्लस 1 और x है। तो स्टूडेंट इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x को हमने डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाना है। तो जब भी किसी नंबर को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। डिनोमिनेटर में x पावर कुछ भी नहीं है तो इट मींस कि 1 है, और ये अगर इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा? -1 -5 होगा। अब हम चेक करेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इसके तमाम एक्सपोनेंट यानी x की जितनी पावर्स हैं वो सब के सब सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबसे पहली पावर आपके पास 2 है तो 2 आपके पास सेट ऑफ होल नंबर में आ रहा है, यस। सेकंड पावर स्टूडेंट x की पावर जो है वो -1 है।
तो अब जो -1 है स्टूडेंट, ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। यानी सेट ऑफ होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इट मींस कि जो -1 है, सेकंड एक्सपोनेंट जो है -1, ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम आंसर में लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरीके से स्टूडेंट हम जरा सेकंड केस देखते हैं, पार्ट 2 को। पार्ट 2 में आपके पास है 3x³ - 4x² - x इंटू √x है। ये जो √x है स्टूडेंट, अगर मैं इस √ के सिंबल को हटा दूं तो इसमें x की पावर में क्या आ जाएगा? आपके पास 1/2 आ जाएगा, +3 है। तो यहाँ पे देखें जो थर्ड टर्म है, फर्स्ट 2 जो एक्सपोनेंट्स है यानी 3 है और 2 है, ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हैं। लेकिन थर्ड टर्म के अंदर जो x की पावर 1/2 है, तो 1/2 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। यानी सेट ऑफ होल नंबर में आपके पास फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते हैं। तो इट मींस के x पावर 1/2 में ये जो एक्सपोनेंट 1/2 है, ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये नॉट पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से थर्ड टर्म को अगर आप थर्ड पार्ट 3 को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो आप पार्ट 3 आपके पास है x² - 3x + √2 है। तो अगर मैं इसको लिखूं, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, x² - 3x + √2 की जगह अगर मैं √ का सिंबल हटा दूं तो 2 की पावर आपके पास क्या आती है? 1/2 आती है। अब फर्स्ट एक्सपोनेंट आपके पास 2 है स्टूडेंट, यानी x की पावर 2 है, तो और 2 सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और सेकंड में एक्सपोनेंट नॉट गिवन है यानी 3x है, तो यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या होती है? 1 होती है। और 1 सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है। और थर्ड जो स्टूडेंट देखें 2 की पावर 1/2 है। तो याद रखें, जब भी आपने चेक करना हो कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो तब आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को चेक करना है कि वेरिएबल्स की पावर जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। जबकि यहाँ पे ये जो पावर 1/2 है ये कांस्टेंट की पावर है, 2 पावर 1/2 है, 2 इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की पावर को हम नहीं लेते हैं। तो इट मींस कि इसके जितने भी एक्सपोनेंट हैं वेरिएबल्स के, वो सारे के सारे सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल है। इसको पॉलिनोमियल के कैटेगरी में शामिल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 4 में 3x / 2x - 1 + 8 है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस 2x - 1 को होल पावर 1 लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करूं तो ये 2x - 1 होल पावर -1 होगा। अब ये जो पावर -1 है ये 2x के साथ भी है और 1 के साथ भी है। इट मींस कि ये x के साथ भी है। तो x की पावर यहाँ पे -1 आएगी स्टूडेंट। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इट मींस कि यहाँ पे जो 2x - 1 होल पावर -1 है, इसमें x वेरिएबल शामिल है इस टर्म के अंदर 2x - 1 में। तो और वेरिएबल की पावर जो आ रही है वो आपके पास -1 आ रही है। और -1 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो हम कहेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो अब याद रखें स्टूडेंट कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब होती है जब उसके वेरिएबल्स की तमाम पावर्स जो हैं वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करती हूँ। अगर नहीं करती हैं तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होंगी। नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है कि रैशनल एक्सप्रेशंस किससे कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है कि रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन होगी स्टूडेंट, एन एक्सप्रेशन p of x divided by q of x where q of x is not equal to 0 is called rational expression if both
ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट एक एक्सप्रेशन आपके पास इस फॉर्म में हो, यानी पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में हो, तो हम इसको इस पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स को रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे अगर इसमें जो नोमिनेटर में पी ऑफ एक्स है और जो डिनोमिनेटर में क्यू ऑफ एक्स है ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए। अगर p ऑफ x पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर हम इसको इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। इसी तरीके से अगर q ऑफ x भी पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। यहाँ पे कंडीशन है स्टूडेंट की जो डिनोमिनेटर में q ऑफ x है उसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी एन एक्सप्रेशन p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x वेयर q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 is called rational expression if both p of x and q of x are polynomial, यानी नोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है p of x और जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है q of x, अगर p of x और q of x दोनों पॉलिनोमियल्स हो तो p of x डिवाइडेड बाय q of x को हम क्या कहेंगे कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है, अदरवाइज ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। हम उसको क्या कहेंगे, अगर रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है तो फिर हम इसको इर्रेशनल। अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर रेशनल आर नॉट। नीचे जो एक्सप्रेशंस गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, आपने ये बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेशनल है या नहीं है। पार्ट 1 में आपके पास है 3 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5 है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपके पास जो p ऑफ x है वो 3 अंडर रूट एक्स है और जो q ऑफ x है वो आपके पास 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5 है। हमने अभी जो रेशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि p ऑफ x और q ऑफ x अगर दोनों पॉलिनोमियल्स हों तो फिर p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x कौन सी एक्सप्रेशन होती है, रेशनल एक्सप्रेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट p ऑफ x आपके पास है 3 अंडर रूट x। 3 अंडर रूट एक्स जो है, मैं लेट्स सपोज अगर इस अंडर रूट के सिंबल को हटाता हूं तो इसकी जगह पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। ये जो x की पावर 1/2 है और 1/2 सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करती है, तो इट मींस कि 3 अंडर रूट एक्स स्टूडेंट जो है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में ये 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5 है। अगर मैं इस अंडर रूट एक्स को हटाता हूं तो इसकी जगह मुझे पावर लगाना होगा क्या, 1/2। तो x की पावर क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो डिनोमिनेटर में भी जो एक्सप्रेशन है यानी q ऑफ x जो है वो भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। इट मींस कि ये जो एक्सप्रेशन होगी स्टूडेंट ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि नॉट रेशनल एक्सप्रेशन। और अगर कोई एक्सप्रेशन रेशनल ना हो तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इट मींस कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये कौन सी एक्सप्रेशन है, इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से पार्ट 2 में आपके पास p ऑफ x है, p ऑफ x है x³ माइनस 2x² प्लस अंडर रूट 3 है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट पहली जो टर्म है उसमें x की पावर 3 है, तो 3 सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है। इसी तरीके से सेकंड टर्म में x की पावर 2 है, तो 2 भी सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है। और थर्ड टर्म कांस्टेंट है यानी इसके साथ x है ही नहीं, तो इट मींस कि जो आपके पास p ऑफ x जो है वो एक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को हम चेक करते हैं तो 2 + 3x है, तो x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इट मींस 1 है और 1 सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। माइनस x² है तो x की पावर लास्ट टर्म में 2 है, तो 2 भी सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इट मींस कि यहाँ पे p ऑफ x भी पॉलिनोमियल है और q ऑफ x भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब है कि ये जो p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x ये एक्सप्रेशन है, ये आपके पास कौन सी एक्सप्रेशन है, ये रेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि बोथ p ऑफ x एंड q ऑफ x आर बिलोंग्स टू
पॉलिनोमियल यानी दोनों के दोनों क्या है, P ऑफ x भी पॉलिनोमियल है, Q ऑफ x भी पॉलिनोमियल है। तो अभी हमने रेशनल एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो हमने कहा था कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर P ऑफ x डिवाइडेड बाय Q ऑफ x में P ऑफ x और Q ऑफ x अगर दोनों पॉलिनोमियल हों तो फिर उस सूरत में उस एक्सप्रेशन को, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे P ऑफ x और Q ऑफ x दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, तो इट मींस कि ये रेशनल एक्सप्रेशन होगी। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।